अच्छे दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखे थे, आज हमारा भगवान की तस्वीर जमीन में पड़ा हुआ मिल रहा है। बेटा बेटा, अच्छा तुमको पता है ये किसका तस्वीर है? नहीं। अच्छा तुम ये जानते हो आज कौन सा दिन है? आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, उसी के लिए हमारा कॉलेज छुट्टी है। सही बोला। अच्छा तुम ये जानते हो कि हम लोगों को कैसे आजादी मिली थी? अरे ये तो आसान सा सवाल है। अंग्रेजी लोग आए थे और हम लोगों को आजादी करके चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम देशवासियों को अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ा, उसके बाद हम लोग को आजादी मिली। तो फिर सुनो, तुम लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, बोलिए। हेलो What is this? Are you cheating? Oh yes, we try and try and try to get rid of this superstition, and we fail every time. Damn it! You such creepy people and your creepy religions. Just listen to me carefully. I shall not tolerate this type of nonsense in my classroom. So if any one of you have such type of Gayatri mantra or such bullshit mantra, please put it out and give it to me. वो तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम लोग की चमड़ी इतनी मोटी है कि समटाइम्स आई थिंक लेदर छोड़ के तुम लोग की चमड़ी का बना हुआ जूता पहन। Please try to understand. There is no such real power in such things unless you give it to them. You bloody idiots! सर, Yes. आपकी बात मुझे कभी दिलचस्पी लगी। Thanks. अगर ये मैं नहीं मानूं कि आपकी कोई टीचर या प्रोफेसर में कोई खास बात है, तो मैं ये कर सकता हूँ जो आपकी क्लास के पहले दिन में कर सकता था। And what is that? याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना है और गलत का समझौता करना होता है। यह बोल हमें इससे प्राप्त हुआ है। अपनी पढ़ाई खत्म करके नेताजी ने IAS की परीक्षा दी थी और उस परीक्षा में उन्होंने भारत में दूसरा पद प्राप्त किया था। जब उन्हें पता चला कि वह इस पद में रहकर भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तब उन्होंने अपना IAS का पद त्याग कर इंडियन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो संदीप तो बैठा पीछे।
बहुत बहुत बधाई हो सुभाष। कैसे हो? कैसे हो? प्रणाम बाबू। कैसे हो बाबू? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू, मैं आपका अहिंसा का रास्ते का मन करता हूँ, पर मैं ये नहीं मानता अहिंसा से देश को आजादी मिलेगी। सुभाष, बापू, आधे से ज्यादा दुनिया अंग्रेजों का खिलाफ लड़ने को तैयार है, और ऐसे में अगर हम अंग्रेजों का साथ दें, फिर हमारे देश को कभी नहीं आजादी मिलेगी। प्रथम विश्व युद्ध में तो अंग्रेजों का साथ दिया था, बदले में हमें क्या मिला? रावले, जलियांवाला बाग। बापू, अगर जान देनी है तो अंग्रेजों के लिए क्यों, हमारे देश के लिए क्यों नहीं? सोच भले ही अलग है बापू, पर हमारे मंजिल तो एक ही है, हिंदुस्तान की आजादी। यदि तुम्हारी यही सोच है तो इससे आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। कभी आप ही ने कहा था बापू कि अगर अकेले छूट जाओ और सत्य तुम्हारे साथ है तो आगे बढ़ने से कभी मत डरो। तुम्हारी हरकतों में बिल्कुल सहमत नहीं, फिर भी तुम अपनी तरीकों से हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए गलती दिखाया सुभाष, रुक जाओ। एक बात बताओ सुभाष, तुम कांग्रेस की प्रेसिडेंट हो, खबर भर में हम लोग को आजादी मिल जाएगा। इतना भी दूर मत निकल जाओ कि आपस में आ सके। ये कौन है जो बोल रहा है? डोंट वरी जवाहर, मैं कितना भी दूर चले जाऊँ तुमसे मिलने में जरूर आऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा एक आजाद हिंदुस्तान। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। जो उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा से मांगी थी उनसे कुर्बानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। सुभाष जी थोड़ा अपना ड्रेस चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए। क्या लेने आए हो यहाँ पे? जान प्यारी है तो भाग गए यहाँ से। जर्मन के जासूस, चले जाओ यहाँ से। तो आज वो मौका आ गया है जब हम सबको मादरे वतन के लिए लड़ना होगा। भूल जाओ अंग्रेजों को दिया हुआ वक्त। करबला के मैदान में रसूल अकरम के नवासे इमाम हुसैन ने हक की जंग लड़ते हुए खुद अपने घरवालों को वीर अर्जुन भी अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने दादा भीष्म पितामह के प्रति प्रतिज्ञा से बंधा था, पर अर्जुन ने सच्चाई को फिर भले ही उसे उन लोगों के खिलाफ धनुष उठाना पड़ा जो कल तक उसके अपने थे। आज भारत माता हमें उसी हक और सच्चाई की जंग लड़ने के लिए पुकार रही है। आज आपको तय करना है, आपको शहीद होना है या यहीं इसी जेल में सड़ सड़ के मरना है। नहीं जी, बच्चे तो तुमसे है, हमें तो शहीद होना है। सुभाष चंद्र बोस की सरपरस्ती में आजाद
ध्वज के परचम तले, आजाद हिंद ध्वज के परचम तले अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए ही लड़ूंगा, इस कसम की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहूंगा, जय हिंद। और मैं इस आजाद हिंद फौज का सेना नायक हिंदुस्तान को आजाद करने में खुद अपने सिपाहियों की अगुवाई करूंगा। जय हिंद। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के सिपाहियों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज मैं सारी दुनिया को फख्र के साथ कह सकता हूँ, भारत को आजादी दिलाने वाली मेरे सेना का सपना आज साकार हो चुका है। बहादुर बिना कवच छुए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। उसके बाद इतिहास के पन्नों से हमें पता चलता है ताइवान के विमान दुर्घटनाओं में नेताजी का मृत्यु हो गया था। एक इतना बड़ा देश में आपका ऐसा मृत्यु, विश्वास ही नहीं होता। किताब से तो हमें यही पता चलता है। अच्छा, आपको यही लगता है क्यों ऐसा? अगर मेरा मानना तो देशवासियों के बीच नेताजी को लेके फिर से आग जलेगा। फिर भी बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। वो भारत माँ का बेटा है, अपनी माँ को इतनी बड़ी संकट में छोड़ के कैसे जा सकता है? कहाँ गया वो? क्या हुआ उनके साथ? वो एक चिंगारी था, भारत माँ की गोदी में रह के अपना काम करते गया गुमनामी बाबा की देश में। एक इतना बड़ा देश नेता होके भी उनको क्यों छिपना पड़ा? सबके सामने क्यों नहीं आया? ये क्या बोल रहे हैं आप? उसको छुपना पड़ा, कुछ लोग अपनी सुविधाओं के लिए उसे छुपा के रखे और उसको भी छुप के ही काम करना पड़ा। ये हम नहीं मानते। तो फिर सुनो उसके बाद क्या हुआ। अगर हम मान भी ले कि 18 अगस्त 1945 में नेताजी का ताइवान प्लेन क्रश में देहांत हुआ था, तो फिर क्यों जापान और सिंगापुर के एक भी न्यूज पेपर में इससे संबंधित एक भी न्यूज नहीं दी थी? क्यों देश के पंतप्रधान जी ने नेताजी के मौत के 20 साल बाद भी इंडियन इंटेलिजेंस कमेटी को उन्हें ढूंढने का आदेश दिया था? और इसके बाद अलग दिशा से भी देखा जाए कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, तो इस सच्चाई के कई सारे सबूत हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि गुमनामी बाबा को जिसकी भी चिट्ठी आती थी
उससे उन्हें नेताजी के नाम से ही संबोधित किया जाता था।